अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967। उसके अंदर आज जो टॉपिक है, कल जो हमने पढ़ा था आर्बिट्रेशन, उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक है ये ऑफन पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद आज जो टॉपिक है दैट इज़ आर्बिट्रेशन। तो वो आर्बिट्रेशन पार्टीशंस के बाद ये इसके अंदर चैप्टर जो है वो 12 है इसके अंदर। लेकिन ये बहुत आता है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ये आर्बिट्रेशन एक्ट वाला आर्बिट्रेशन नहीं है, और है वही लेकिन इसके अंदर ये जो 151 to 160 प्रोविजंस हैं ये वाली अप्लाई होती हैं, रादर देन कौन सी जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वाला पूरा एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो एक पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट एक दिया हुआ, वो उसके 35-36 जो है ना, वो बल्कि उससे भी 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, वो आर्बिट्रेशन एक्ट है, लेकिन इसका काम वही है, लेकिन इस पर वो अप्लाई नहीं होगा। वो 150 खुद ही बता रहा है कि आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट अप्लाई अंडर दिस चैप्टर, यहाँ पे वो लागू नहीं होगा। अब ये आर्बिट्रेशन क्यों करवाई जाती है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सालसी। ठीक है, अब बात होता है कि पार्टीज किसी बात पे, किस बात पे आर्बिट्रेशन, उसने कहा पहली बात तो है कि कोई एंट्री रिकॉर्ड ऑफ राइट में की गई है तो रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर करेगा तो वो क्या करेगा? पार्टीज की कंसेंट से क्या करेगा? पार्टीज की कंसेंट से आर्बिट्रेशन की तरफ क्या करेगा? रेफर करेगा। और अगर कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर है तो वो खुद भी विदाउट कंसेंट भी कर सकता है। मैटर्स क्या होंगे? किन मैटर्स की बुनियाद पर? कौन पार्टी के कंसेंट से करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू 16 ग्रेड का उसमें आता है ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर में आते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, सेक्शन 6 गालिबन पढ़ा है, 7 में होंगी। ठीक है, वो सेकंड ग्रेड से शुरू होकर ऊपर को जाते हैं। ठीक है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के अंदर जब आप देखते हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कंसेंट ऑफ पार्टीज से क्या करेगा? आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगा, उसको रेफर करेगा। लेकिन जो आपका आर्बिट्रेटर आपका है ना, कलेक्टर है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट कलेक्टर है, ये क्या करेगा? ये कंसेंट के बगैर भी, विदाउट कंसेंट भी क्या कर सकता है? कलेक्टर एंड असिस्टेंट, हाँ, ये क्या कर सकते हैं? रेफर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन। अब मैटर्स क्या होंगे? किन मैटर्स पे? कहता है जी कोई एंट्री रिकॉर्ड इन राइट्स में रजिस्टर में की है तो उससे पार्टीज लड़ रही हैं। वो कहता है ऐसा करते हैं आप। अब देखिए बड़ा सिंपल सा ये 10 सेक्शंस हैं, मैं आपको बताता हूँ, बड़े सिंपल से हैं। 2 पार्टीज लड़ रही हैं, वो क्या करेगा? ऐसा करो तुम भी अपने 2 बंदे दो जो न्यूट्रल हो, जिस पे तुम्हें एतमाद हो, तुम भी दो। 2 पार्टीज लड़ रही हैं, उनके बंदे लेके एक अपनी तरफ से बंदा अपॉइंट कर देगा। ठीक है, उनको अपॉइंट करके उनको कहेगा भाई डिसीजन ले आओ, उनके डिसीजन को अवार्ड कहते हैं। ठीक है, अब कोई पार्टी फेल हो जाती, नहीं लाती, वो कहती नहीं सर हम नहीं ला सके, तो वो डिसअलाउ भी कर सकता है, या नया आर्बिट्रेटर देने को वो कहता है चलो मैं और टाइम देता हूँ और कर ले आओ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जिस वक्त आर्बिट्रेटर बस ये रोला है कि कब होगा, कब, अगर तो सब्सिट्यूट भी हो सकता है। एक दिया, उसने कहा नहीं सर ये उनके साथ मिल गया, या ये मर गया, तो फिर क्या हो गया? उसने कहा फिर नया ले आओ, तो वो नए की नॉमिनेशन भेजेंगे और नया वो ले आएंगे। जिस वक्त आर्बिट्रेटर बन गए, फैसला इन्होंने करना है जो इनको कहा होगा, किस बारे में? एंट्रीज मेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लिमिट्स ऑफ, जैसे हमने 67 में पढ़ा नहीं था असेसमेंट के, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो असेसमेंट। फिर हमने लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट की लिमिट्स का रोला, कहता जी मेरी इत्थे, वो कहता इत्थे है, इत्थे, वो लड़ पड़ते हैं। फिर इसी तरह प्रॉपर्टी टू बी डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में ये चारों सूरतों में क्या कर सकता है? आर्बिट्रेशन का मामला रेफर कर दो। आर्बिट्रेशन है वो अपॉइंट, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं। मैंने कहा ये रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर कर सकता है। वो समझ नहीं रही आप, मेरा ख्याल पहले अगेन समझें। आपको मैंने कहा कि आपको कहेंगे दोनों पार्टी लड़ रही, अपने 2 बंदे दे दें। अच्छा, उन्हीं पार्टीज को ही कहेंगे कि अपने बंदे दे दो, उन्हीं में से फिर एक को नॉमिनेट करेंगे? नहीं सर, वो उन सारों को नॉमिनेट कर देंगे, अपना बंदा नॉमिनेट कर देंगे, वो जो रेफरी होगा। ठीक है, वो चारों बैठेंगे, मामले को सुनेंगे, उसका भी सुनेंगे, उन दोनों के मौक़िफ़ आपस में देंगे। इवन दो कि ये भी आर्बिट्रेटर सारे
किसी पार्टी को बुलाते हैं, अपनी अपनी एविडेंस लेके आओ, समन करके प्रोसेस सेम वही होगा, उनको बुलवा लेते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट कहें डॉक्यूमेंट भी लाएंगे, जो विटनेसेस कहेंगे विटनेसेस भी लाएंगे, सारों को बाला बाला इनसे बाहर सुन लेंगे। वो सुनने के बाद जो फैसला होगा, मेजोरिटी का फैसला प्रिवेल करेगा, एक ही अवार्ड जारी करेंगे, एक अवार्ड जारी करेंगे। अब मतलब 5 लोग थे सपोज, उसने कहा 2 से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं करने, 2 ही करने, 2-2 कर लो, 4 उन्होंने कर दिए, 1 इन्होंने कर दिया, 5 हो गए। अब फैसला आया 3-2 का, ठीक है, या 4-1 का। 4 का प्रिवेल करेगा। अब एक ने डिसेंटिंग व्यू दिया है तो वो डिसेंटिंग व्यू लिखेगा, फिर डिसेंटिंग मतलब जो उनसे इख्तलाफी नोट होता है और साथ रीज़न लिखेगा, बाकी 4 जो नोट देंगे वो अलग से लिखे जाएंगे, तो वो अवार्ड आ जाएगा। अब अवार्ड फिर कलेक्टर को या रेवेन्यू ऑफिसर को दिया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर उस पर रख लेगा, कहेगा कि मैं डेट डाल देता हूँ, आज इसको कंसीडर करूँगा, कंसीडर करता है, नेक्स्ट डेट भी डाल सकता है, वो नेक्स्ट डेट डालेगा, ठीक है, फिर सुनेगा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर तो उन पार्टीज़ को सुन लेगा, ऑब्जेक्शन सुनने के बाद वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। और ये सारा अवार्ड सिंपल और सादा अल्फाज में, कमीशन अपॉइंट होता है सीपीसी, हाँ डिटो टाइप, लेकिन वो कोड करती है, वो उसके वैसे ही के वैसे ये है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको बे रीडिंग कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 3-4 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं 151 में कि कलेक्टर, हाँ, कहता है रेवेन्यू ऑफिसर में विद कंसेंट ऑफ पार्टीज रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी डिस्प्यूट राइजिंग बिटवीन द मैटर अंडर दिस एक्ट, पहली बात। फिर दूसरा है द कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, जैसे मैंने कहा कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर क्या कर सकता है, विदाउट असिस्टेंट कलेक्टर कौन सा, फर्स्ट ग्रेड, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, वो क्या कर सकता है, रेफर द आर्बिट्रेशन एनी डिस्प्यूट बिफोर हिम अंडर रिस्पेक्ट टू, किन मैटर्स में, एनी मैटर ऑफ विच एन एंट्री इज टू बी मेड इन एनी record or register. Number B, any matter relating to distribution of an assessment under section 7. Number C, limits of any state or any holding, field or other portion of any state. Limits की बात में अगर बोला है तो, and any the property to be divided at a partition or the mode of making partition. इन चारों चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को मैटर रेफर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड कंटेंट्स देयर ऑफ, किस तरह ऑर्डर होगा, उसे का रेफरिंग द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, रेवेन्यू ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड स्पेसिफाई देयर इन द प्रिसाइज मैटर सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी टू द डिस्प्यूट इज टू नॉमिनेट, पीरियड विद इन सच आर्बिट्रेटर टू बी नॉमिनेटेड, कि अपने करो कितने देर में करोगे, एंड द पीरियड विच विद अवार्ड टू बी डिलीवर्ड, अवार्ड कितने अरसे में आना चाहिए, जी वो ऑर्डर में लिखेगा। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर विच ईच पार्टी में नॉमिनेट मस्ट बी द सेम एज मस्ट नॉट एक्सीड 2, 1-1 हो या 2-2 हो, वो अपने 1-1 या 2-2 दे सकते हैं, 2 से एक्सीड नहीं करेगी ईच पार्टी। फिर इफ फ्रॉम any cause arbitrators are not nominated or an award is not delivered within the period fixed for the order of the reference, the revenue officer may from time to time extend such period or may cancel the order of reference. टाइम बढ़ा भी सकता है, वो रेफरेंस को कैंसिल भी कर सकता है। नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, अब नॉमिनेशन की बात आ रही है, हमने यहाँ पे 153 में देखा है, क्या करता है, when an order of reference has been made each party may nominate the number of arbitrators specified in order and the revenue officer shall nominate one other arbitrators. The revenue officer may, from reason to be recorded by him, make an order disallowing any nomination made by other party and requiring the party to make another arbit nomination within a time to be specified in order. फिर order under section 2 shall be final. फिर substitution of arbitrator by parties
सब्सिट्यूट पार्टीज भी कर सकती हैं। इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय अ पार्टी डाइज, डिजायर टू बी डिस्चार्ज्ड or refuses or become incapable to act, the party may nominate another person in his stead. फिर नंबर 155, नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर बाय रेवेन्यू ऑफिसर। नॉमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? हाँ, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में कब? इफ आइदर ऑफ पार्टी फेल टू नॉमिनेट, अगर फेल होगी तो सब्स्टिट्यूट करेगा या नया करेगा। An arbitrator made under subsection 153 within period fixed for order of reference, अगर जितना टाइम दिया था उसमें उसने नहीं किया तो फिर फेल होगी पहली बात, तो फिर वो क्या कर सकता है? नॉमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। दूसरी बात, इफ नॉमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर हैज बीन डिसअलाउड अंडर, जैसे पीछे 153(2) में देखा है, another arbitrator is not nominated within the time specified in the order under the subsection, or having been so nominated, his nomination is also disallowed. किया तो फिर भी डिसअलाउड हो गया। ये सूरतें बता रहा है किस सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, नॉमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करेगा। और तीसरी सिचुएशन है, इफ अ पार्टी इंटाइटल्ड टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर in place of another arbitrator under 154 fails to nominate his within 1 week from the date of communication to him of a notice requiring him to make the nomination. Or number 4, if an arbitrator nominated by revenue officer dies, desired to be discharged or refuses or become incapable to act, the revenue officer may nominate a person as arbitrator. तो ये ऐसी सूरत में डिसअलाउ हो गया या कोई भी हो गया तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकता है कोई भी। फिर प्रोसेस फॉर अपेयरिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर के सामने आना है तो फिर क्या कर सकते हैं? वो अगर सेम प्रोसेस है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर इशू द सेम प्रोसेस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस whom the arbitrator desire to examine, and he may issue in any proceedings under this act before himself. Any such party or witness shall be bound to appear before the arbitrators in obedience to a process, जिस तरह उसने बुलाया वो आएंगे, under subsection 1 either in person or by agent as the arbitrator may requires. And number 3, the person intending in obedience to the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined, or make statements and to produce such documents and other things relating to any such matter as may be specified in the process. And 157 है जी award of arbitrators and presentation thereof. वो कैसे आएगा और कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? वो कहता है arbitrator shall make an award in writing under their hands concerning the matter referred to him or referred to them for arbitration and state therein their reasons therefore. And any arbitrator dissenting from award made by a majority of arbitrators shall state the grounds of his dissent. फिर the arbitrator shall present the award to the revenue officer in person or by agent, or send the same to him by registered post. ठीक है, registered post के जरिए भी भेजा जा सकता है। 158 procedure on presenting of award. रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? हाँ, when the award has been received, the revenue officer shall fix a date for the consideration of award. अब कंसीडर करूंगा इस दिन सारे आ जाना। ऑन द डेट ऑफ फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑन एनी अदर सब्सिक्वेंट डेट टू विच एन एडजर्नमेंट में बी मेड, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल हेयर एनी ऑब्जेक्शन विच द पार्टीज मे हैव टू मेक टू द अवार्ड। एंड 159 इफेक्ट ऑफ अवार्ड, द रेवेन्यू ऑफिसर मे एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द अवार्ड, recording his reasons for doing so in his decision respecting the dispute which was referred to arbitration.
एंड एन अपील शेल लाई फ्रॉम द डिसीजन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर मेड अंडर सबसेक्शन 1 एज इफ आर्बिट्रेटर्स हैड नॉट बीन अपॉइंटेड। ऐसे ही कि जैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं हुए थे, डिसीजन उसने दे दिया, डिसीजन से जो अग्रीव्ड है वो अपील ऐसे ही करेगा जैसे रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कर रहा है, वो अवार्ड वाला चक्कर दरमियान में से ख़त्म हो गया। अब उन वो अच्छा, ये जो अवार्ड इस पे अपील में भी जा सकती है? अवार्ड देने के बाद इफेक्ट तो असर तो उसने इम्प्लीमेंट तो उसने खुद करना है ना, मॉडिफाई करेगा, रिजेक्ट करेगा, उस पे अपील उस पे है। शाबाश। एंड नंबर 60 मैंने पहले कह दिया, आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर, नथिंग इन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 शैल अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले उसने कहा किन किन सूरतों में होगा, कंसेंट से कब होगा, और जो है विदाउट कंसेंट कब होगा। फिर उसने कहा कि रेफर्स कैसे किया जाएगा, फिर नॉमिनेशन किस तरह होगी, फिर उसने कहा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, नॉमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगी, प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स क्या होता है, क्या होगा, वो शहादत लेता है, सारा कुछ करता है। फिर अवार्ड किस तरह उन्होंने देना है, उन्होंने कहा अवार्ड ऐसे देना है कि वो खुद भेज दे या बाय एजेंट के थ्रू भेज दे, उसके अंदर रीजंस लिख के भेजेंगे, कोई डिसेंटिंग भी हो तो वो देंगे। फिर प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड, वो उसको सुनेगा, किसी के ऑब्जेक्शन है तो वो लेगा। एंड इफेक्ट क्या होगा, वो मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसकी अपील भी हो सकती है। आर्बिट्रेशन एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। तो ये आपका आर्बिट्रेशन था जो रेवेन्यू में है। थैंक यू वेरी मच।